भगवान क्या कह रहे हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि तुम और मैं दोनों सनातन है और तुम कौन हो, मेरे ही अंश हो। तो फिर जुदा कोई हुआ ही नहीं, दो कोई है ही नहीं, यहाँ पर एक की बात हो रही केवल। लेकिन जीव ने स्वयं को जोड़ लिया अपने मैं और मेरे के संसार से, इसलिए उसे बहुत दिखाई दे रहे हैं, दो भी नहीं दिखाई दे रहे, अनेक दिखाई दे रहे हैं। बहुशाखा वाली बुद्धि हो गई उसकी। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया ना कि बहुशाखा जो बुद्धि है वह क्या है, वह नहीं बता रही है तुमको, उसका ज्ञान नहीं दे रही है। तुम साइंस का ज्ञान प्राप्त कर लो, मैथ्स का ज्ञान प्राप्त कर लो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तुम नासा में साइंटिस्ट बन जाओ और अधिक स्पेस का ज्ञान प्राप्त कर लो, 1 स्टार 2 स्टार इस गैलेक्सी का ज्ञान प्राप्त कर लोगे, कहाँ तक चले जाओगे? एक लाइफ टाइम में कितना ज्ञान प्राप्त कर लोगे? यह सृष्टि तो अनंत दिखाई देती है, नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि यह बहुशाखा वाली भुजाएं हैं तुम्हारी बुद्धि की। इसको सोर्स की तरफ लेके जाना होगा। तो संपूर्ण सृष्टि को यदि हम कंसाइज करें तो किसमें समाती है? वेदों के अंदर, वेद के अंदर। और वेद को यदि हम समेटें तो किसमें समाता है? गायत्री में, गायत्री मंत्र में। और यदि उसको हम समेटें तो किसमें समाता है? ओम में। और ओम किसमें समाता है? उस अव्यक्त सत्ता में जो सबके ऊपर है। जो तुरीय अवस्था है, जो कबीर का चौथा राम है, जो अव्यक्त स्वरूप है, उसको हम कहें कि हम तुम्हें भगवान कैसे जाने, तो वो व्यक्त रूप में जब आता है तो एक अक्षर ओम सबसे पहले। और वही यदि और प्रकट होता है, वो उसकी और विस्तार होता है तो गायत्री, और उसका और विस्तार होता है तो वेद स्वरूप, और उसका और विस्तार होता है तो ये विस्तार हुआ जगत का, सृष्टि का। तो कैसे जो कुछ नहीं है वहां से समस्त जगत उत्पन्न हो गया। अब प्राणी परेशान क्यों? क्योंकि वो समस्त जगत जो उत्पन्न हो गया बहुशाखा वाला, उसके पेड़ पत्तों में फंसा हुआ है, कांटों में उलझा हुआ है, उसमें उनको पाने का प्रयास कर रहा है। वो उस जड़ की तरफ देख ही नहीं पा रहा। भगवान बताते हैं उल्टा जीवन का पेड़ है ये, तो जड़ ऊपर है, जो सोर्स है वो ऊपर है, लेकिन तुम कहाँ फंसे हुए हो? तुम पत्तों में, शाखाओं में, टहनियों में, बालियों में फंसे हुए हो। हम वही चाह रहे हैं, उसी के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज यदि नहीं मिलती तो हम तड़प उठते हैं, ये दुख। लेकिन हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि ये कुछ भी नित्य नहीं है। जो अभी है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है। पीछे मुड़ के देखिए, आपने जो जिस चीज के लिए आपने जान दी, उस चीज की आज कोई महत्ता ही नहीं है।